हाथियों की मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह बड़ा एक्शन है। उन्होंने वन विभाग के जो एसीएफ थे उनको सस्पेंड कर दिया है। वन विभाग की सीएम ने बैठक ली। हाथियों की मौत के मामले में यह बैठक हुई, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है और मामले में फील्ड डायरेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। प्रभारी एसीएफ फतेह सिंह को भी सस्पेंड किया गया है और सीएम ने इस पूरे मामले में मानवीय साजिश का कोई भी एंगल होने से इनकार कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी कार्रवाई सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। मामले पर कार्रवाई हुई, एसीएफ सस्पेंड हुए, फील्ड डायरेक्टर सस्पेंड हुए, कई तरह के आरोप भी लगे, लापरवाही के गंभीर आरोप लगे फील्ड डायरेक्टर पर, जिसके बाद सीएम ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। एसीएफ फतेह सिंह भी सस्पेंड कर दिए गए हैं जो कि प्रभारी थे और सीएम ने मानवीय साजिश होने का कोई भी एंगल पूरी तरह से निराधार बताया है। किसी भी एंगल से मानवीय साजिश इस पूरे घटनाक्रम में नहीं थी। प्रभारी एसीएफ सस्पेंड हुए, फील्ड डायरेक्टर सस्पेंड हुए और ये सरकार का, एमपी सरकार का, मोहन सरकार का हाथियों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन है। फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एसीएफ फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंदन श्रीवास उमरिया से सीधे जुड़ गए। चंदन, ये बताइए कि जो फील्ड डायरेक्टर है और प्रभारी एसीएफ है, इन दोनों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी और इन दोनों ने क्या क्या लापरवाही की थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फतेह सिंह नेमा है वो बांधवगढ़ के एसडीओ हैं और जो फील्ड डायरेक्टर हैं वो लगातार घटना होने के एक दिन पूर्व से ही वो छुट्टी में थे और इतनी बड़ी घटना है जो देश विदेश को हिला के रख दी है, पूरे भारत को हिला कर रख दी है। 10 हाथियों घटना है जो, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ का जायजा नहीं लिया और ना वो छुट्टी अपनी कैंसिल कर पाए हैं। चंदन, ये बताइए कितने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं? फील्ड डायरेक्टर की बात हो, एसीएफ की बात हो, कब से ये इस वन विभाग में, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ थे और कितने सालों से काम कर रहे थे? जी, अभी नई ज्वाइनिंग थी इनकी और उसके बाद पर इनका जो कार्य था, ये कार्य जो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे, ये अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये भी कहा जा सकता है। और ये जो प्रबंधक है पूरी तरीके से किसान के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये कोदो के खाने से ही हुआ है, इस पे दूसरा कोई भी तथ्य नहीं निकाल रहे थे सीधा सीधा। और दूसरी ओर ये भी देखने को मिल रहा था कि जो किसानी कर रहे थे कोदो की, कि किसान वो भी डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक, जरा ये बताइए कि सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 हाथियों की मौत का मामला बेहद गंभीर था, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही थी। अब ये एक्शन जो लिया गया है, इसमें आगे का प्लान क्या है और ये एक्शन कितनी बड़ी कार्रवाई है? देखिए, मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत, सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया और अभी रिव्यू के बाद 2 अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आ रही है कि जब ये हाथियों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी जो फतेह सिंह है वो लगातार सरकार को मिसगाइड कर रहे थे और सही वजह नहीं बता रहे थे। पिछले दिनों जब बैठक हुई तब ये बताया गया कि कोदो की खाने की वजह से हाथियों की मौत हुई है। तत्काल उन किसानों की फसलों को खराब कर दिया गया। इस पूरे मामले में अभी तक फॉरेंसिक की जांच नहीं आई है, लेकिन जो पहला प्राइमा फेसी ये देखा गया है कि इन्फेक्शन होने की वजह से हाथियों की मौत है। अभी ये जांच में अभी आना बाकी कि आखिर क्या खाने की वजह से या फिर क्या दूषित पानी पीने की वजह से हाथियों की मौत हुई है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से हाथी मध्य प्रदेश आए थे और ये 13 हाथियों का समूह था। फिलहाल 10 हाथियों की मौत हुई है, 2 हाथी अभी स्पॉट हुए हैं, 1 हाथी का फिलहाल फॉरेस्ट की टीम को पता नहीं चल रहा है। तो और मुख्यमंत्री जब अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 हाथियों की मौत हो जाती है, कई अधिकारियों की लापरवाही इसमें सामने आई है। सीएम ये खुद कह रहे हैं कि कई अधिकारियों की लापरवाही थी जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। क्या कोई और भी है जिसको सस्पेंड किया जा सकता है?
बिल्कुल सही बात है। अभी तो प्राइमा फेसी एक रिपोर्ट जो निकल के सामने की आखिर ये घटना जब घटी तब दो अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे। गौरव चौधरी है, उनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने जो उनके कर्तव्य है और उसका पालन नहीं किया और आदेश से वापस नहीं लौटने और मोबाइल फोन बंद रखने के साथ साथ वरिष्ठ के निर्देशों की अवहेलना और शासकीय कर्तव्यों में पालन नहीं करने के चलते अखिल भारतीय सेवाओं के तहत ये उल्लंघन पाया गया है और यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ये जो ठीक है विवेक। नितेश जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, कल हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी सीधे बांधवगढ़ से। नितेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक आप बने रहिए। नितेश ये बताइए, कल आप वहीं पर थे, पूरी आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, उसके बाद ये सीएम का एक्शन है, आप कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को? जी बिल्कुल, ये सब कुछ आंखों देखी है। आज की कार्रवाई उसके बाद की है। आपातकालीन बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेते हैं, तुरंत राज्य मंत्री को रवाना करते हैं। विस्तार न्यूज भी फौरन पहुंच जाता है बांधवगढ़ के जंगल सलखनिया, उसी जगह पर जहां हाथियों ने दम तोड़ा था। 3 घंटे तक राज्य मंत्री वहां पर दौरा करते हैं और पूरा पीसीसीएफ से लेकर तमाम वन के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, तमाम जो चाहे बात कर दीजिए जो डॉक्टरों की टीम थी, सब उपस्थित थे और विस्तार न्यूज इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा था। और तभी ये जो है कार्रवाई की बात सामने आई थी कि भाई 10 हाथियों की मौत है। आप प्रारंभिक कारण कोदो का बता रहे हैं, लेकिन सीएम लगातार कह रहे थे, सीएम की संवेदनशीलता लगातार दिखाई दे रही थी और बार बार राज्य मंत्री भी इस बात को दोहरा रहे थे कि सीएम ने भेजा है, सीएम ने भेजा है। फिर उसके बाद 8-8 लाख मुआवजे की बात हो, वहां भी राज्य मंत्री ने कहा कि ताला जो वन का जो ऑफिस है वहां का बांधवगढ़ का, वहां भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी फौरी रूप से 8-8 लाख रुपए दे रहे हैं। तो विस्तार न्यूज इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से लगातार दिखा रहा था, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जो ये बात है इस बात को लेकर संजीदगी थी। ग्रामीणों से भी जब बातचीत हुई तो वो मंत्री से मिलने के लिए कार के पीछे दौड़े, मंत्री जी हमारी बात सुनिए, इस तरीके से वो दौड़ते हुए गए और मंत्री से उससे पहले उन्होंने तमाम अधिकारियों से बात रखने की कोशिश की और जो बीच में जो उन्होंने बात रखने के लिए रास्ता अख्तियार किया, कुछ अधिकारियों से अपनी बात पहुंचाई और उनकी बात सुनने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो उनका बार बार कंसर्न ये था कि हाथी आते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, हमें सूचित नहीं किया जाता कि हाथी आपकी खेत की तरफ आ रहे हैं। और जब 13 हाथियों का इतना बड़ा दल, इतना बड़ा मैदान, कल आपने देखा होगा रिपोर्ट में जंगल की जो दीवार है वो इतनी मोटी दीवार होती है, उस दीवार तक हाथी आ जाते हैं और वहीं पर जो मैंने कल रिपोर्ट दिखाई थी वहीं पर जो है निगरानी के लिए जो है कैंप बना हुआ है फॉरेस्ट का और उस कैंप में जो है लगातार पेट्रोलिंग होती है। और सोचिए इतने बड़े मैदान से जो है, इतने बड़े मैदान से हाथी निकल जाते हैं और गांव तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जो ये कार्रवाई है अभी प्रारंभिक तौर पर फील्ड इंस्पेक्टर पर जो हुई है कार्रवाई, जो फील्ड के प्रमुख अधिकारी हैं, लेकिन आप हिमांशु एक चीज और पूछ रहे थे कि क्या ये कार्रवाई बढ़ेगी? हाँ, ये कार्रवाई बढ़ेगी। डायरेक्टर तो 28 तारीख से छुट्टी थे, लेकिन ड्यूटी डायरेक्टर थे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री संजीदगी दिखा रहे हैं, वन मंत्री ने पहुंचकर 3 घंटे कोदो के खेत में बिताए थे कि चीज चप्पे चप्पे पर पहुंचे, इधर क्यों पानी भरा है, इधर क्यों है, इधर कोदो जलाई गई है, क्या था ऐसा, उधर धान लगी है। नितेश, आपने कल सबको दिखाया था, सभी दर्शकों को सारी तस्वीरें दिखाई थी, आप वहां पर खुद मौजूद थे, आपने ग्रामीणों से बात की, अधिकारियों से बात की, क्या आपको भी कोई ऐसा इनपुट मिला कि हाँ इससे ज्यादा कोई और अधिकारी हैं, 2-3 अधिकारी ज्यादा, इससे अलग अलग अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन पर आगे की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये निर्णय तो सरकार को लेना है, लेकिन सीएम की जो मंशा है, सीएम की जो ये पहले फैसले की झलकी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो रिस्पॉन्सिबल टीम है, जो वन अमला है, जो अधिकारी हैं, कैंप बगल में है और वहां के इतने लंबे मैदान से हाथी गुजर जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं देख पाए आप? और ये ऐसा तो था नहीं, 27 तारीख से 26 तारीख से जो जमीन पर हाथी पहुंच रहे थे, खेतों में पहुंच रहे थे, वहां पर फसलों को चर रहे थे और तुरंत ग्रामीण जो है सूचित भी करते हैं कि हाथी आए हैं, तो उस दस्ते को हटाया भी क्यों नहीं गया? 10 हाथी की मौत हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा। और हमने देखा है मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता आपातकालीन बैठक क्यों ना हो, मैंने इन आंखों से देखा कि हाथी किस तरीके से जो एलिफेंट वाटर होल था उससे किस तरीके से तड़प तड़प के वो आगे बढ़े। 2 हाथी इधर गिरे, 2 उधर गिरे, 2 इधर गिरे, लगभग 500 मीटर के एरिया में तमाम तरीके के हाथी गिरे और ये झलकी सीएम की साफ दिखाई दे रही है और उनका संदेश भी साफ तौर पर है कि आगे आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जहां जहां भी हाथी हैं, बाघ हैं,
क्योंकि टाइगर स्टेट है, एलिफेंट स्टेट बनाने के लिए मध्य प्रदेश प्रयास भी कर रहा था पूर्ववर्ती सरकार से लेकर अभी तक। तो कहीं ना कहीं मंशा साफ है, स्ट्रिक्टनेस है जो दिखाई देती है, प्रशासनिक दक्षता कुशलता क्यों नहीं दिखाई दी, जिसके लिए विक्रमादित्य के चाहे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनकी शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो उम्मीद है कि आगे और कार्रवाई होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरीके की मानवीय जो है उससे हाथियों की मौत नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति भी उनकी वही कंसर्न दिखाई दिया है। बहरहाल रिपोर्ट का इंतजार है। कार्रवाई की जो आपने सवाल पूछा, कार्रवाई लाजमी है कि ऊपर अधिकारियों तक भी पहुंचेगी। फील्ड की बात थी, क्यों हुआ ऐसा ये मैंने बता दिया, क्योंकि मैं वहां पर था, मैंने वहां पैदल चला, चप्पे चप्पे पर विस्तार न्यूज पहुंचा, हमारे सभी सहयोगी एक एक हमने तस्वीर कैप्चर करने की कोशिश की। जो हमने वहां देखा वो सब कुछ के आधार पर बता सकते हैं कि फील्ड पर ये जो गाजगिरी है ये और भी आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री काफी संजीदगी बिल्कुल ले नितेश, रहे हैं। लापरवाही तो कहीं ना कहीं है, सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चंदन, ये बताइए, जैसा नितेश कह रहे हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से की गई, जिसके बाद सीएम ने एक्शन लिया है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और कौन कौन सा अधिकारी आगे सस्पेंड हो सकता है? देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो डिप्टी डायरेक्टर है, आपको इससे पहले पूर्व में डिप्टी डायरेक्टर कूनो में थे और कूनो में भी ऐसी घटना होने के बाद उन्हें यहाँ बांधवगढ़ भेजा गया था। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिरना तय है। ठीक है चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद नितेश आपका भी, और धन्यवाद विवेक पांडे आपका भी तमाम जानकारी के लिए।